अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ रात के टाइम से शुरू। और अभी बस इरा के सोने का टाइम था, लेकिन इसके बाबा नहीं आए थे। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि इसके बाबा आ जाएं तो फिर ही इसको एक दफ़ा जो है वो मैं सुलाऊंगी। और यहाँ पे पानी पीने लगी थी। और क्योंकि अगर मैं इरा को ऐसे सुला देती हूँ ना, तो फिर ये क्या करती है कि ना ये फिर उठ उठ के ना नींद से देखती है कि मेरे बाबा आए हैं या नहीं आए। इसको ना आदत है कि इसके ना दोनों साइडों पे कोई ना कोई होना चाहिए, तभी ये सुकून से सोती है, वरना बिल्कुल भी जो है सुकून से नहीं सोती। तो मैंने कहा चलो अभी ये खेलती रहे, उसके बाबा आ जाएंगे ना फिर इसको एक दफ़ा सुलाऊंगी। और सुबह हमने जाना है इसका इंजेक्शन लगवाने, तो उसके सारे अभी मैंने इसके कपड़े निकाल के रखे थे। तो ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और आज हम दोनों बहुत जल्दी उठ गए थे, हमारे लिए तो ये अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली से भी अर्ली। और हम लोग दोनों उठ गए थे तकरीबन, मैं तो उठ गई थी 8 बजे। इसको मैंने तकरीबन 9 बजे उठाया था कि उठा के ना इसको तैयार कर देती हूँ पहले, फिर मैं खुद रेडी हो गई। और ये उठ ही नहीं रही थी, तो हसीब ने कहा कि ना ऐसा करो कि ना इसको ऐसे उठा के ले जाएंगे, लेकिन ये आपको पता रात को दूसरे कपड़ों में सोती है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने जैसे ही इसको लाइट वगैरह जलाई, इसको मैंने उठाया। चलो खैर ये उठ गए, फिर मैंने इसको तैयार किया। और इसके जो कज़न है, यानी कि जो मेरी जिठानी का बेटा, उसको छोड़ना था उसकी नानों के घर, तो वो भी साथ है। और इरा को मैंने फुल जो है अच्छे तरीके से जो है वो प्यारा प्यारा तैयार कर दिया, कोट पहना दिया था। मुझे ये होता है कि मतलब बच्चा जब बाहर जाना तो बड़ा प्यारे प्यारे कपड़ों में होना चाहिए, अच्छा अच्छा लगे। और फिर मुझे यह है कि इसको ये कोट छोटा हो जाना है, तो इस सर्दियों में जितना मैं पहना सकती हूँ ना मैं पहना लूँ। और इरा का भी आपको फेस लग रहा होगा कितना डल डल लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल नींद से ही उठी हुई थी। और हमारे लिए तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, क्योंकि हम लोग दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी कितनी ज़्यादा जो है फॉग है, बहुत शदीद फॉग थी। तो इसलिए फिर हमने जो जिठानी का बेटा, वैसे तो उसके बाबा उसको बाइक पे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं काम जाना था, तो फिर हम आंटी ने कहा नहीं हम गाड़ी पे छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे को ठंड लग सकती है। तो उसके बाद फिर हसीब को जो है, हसीब और आंटी को हमने अदालत छोड़ दिया था। और वहाँ से जो मेरे जेठ है वो मुझे और इरा को लेके आए हैं जी हॉस्पिटल, क्योंकि इरा की आज वैक्सीनेशन जो है वो होनी है। अच्छा, मुझे था कि ये ना इसकी आखिरी खैर से वैक्सीनेशन है, फिर इसका हिफाजती टीकों का जो कोर्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब जी हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं, आखिरी जो टीका लगता होता है ना वो खैर से 18वें महीने में लगता होता है। और अभी इरा जो है वो 1.5 साल की नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अगले महीने हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तब आइएगा। तो ये जी इंजेक्शन लगवा लिया। ये तो इसके तायाब शुक्र है साथ थे, इसके तायाब ने इसको पकड़ी रखा गोद में, और उन्होंने ही लगवाया। इस दफ़ा बाजू पे लगा था, तो हसीब होते तो हसीब इसको पकड़ते, नहीं तो छोटी होती थी तो मैं अम्मी को लेके आती होती थी साथ। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा अब अम्मी को क्या मैं गर्म बिस्तर से निकालूँ, और उनको कौन चले मेरे साथ। और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। हमें जो मेरे जेठ है उन्होंने घर छोड़ दिया था, और वो फिर दोबारा गाड़ी लेके अदालत चले गए थे। और यहाँ मैं आई तो आप यकीन करें मेरा गला इतना ज़्यादा यकदम ही ना पिछली रात से अचानक ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और हालांकि मैं सुबह के टाइम में मैंने दवाई लेनी होती है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है, तो खाने का भी दिल नहीं था। मैंने कहा अच्छा ना ऐसा करती हूँ, पानी में नीम गर्म पानी में ना थोड़ा सा ना हनी डाल के जो है ना पी लेती हूँ। उससे ये हो जाएगा कि ना गला जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर फील करेगा, मतलब टकोर सी जो है ना वो हो जाएगी। क्योंकि वैसे मैं हनी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस उसमें भी प्रेगनेंसी में भी शुगर है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मतलब किस तरह की मेरी रूटीन है सारी प्रेगनेंसी में शुगर के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो उसके बाद जी मैं और इरा जो है वो सो गए थे। अच्छा, सोने से पहले क्या हुआ, मुझे ना बहुत शदीद, आप यकीन करें मुझे पूरी प्रेगनेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह उल्टियाँ नहीं आती, लेकिन इस दफ़ा ना मुझे ये, मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने एप्पल खाया कि चलो दवाइयाँ लेती हूँ। और अब यकीन करें अभी मैं लेटी हूँ, 2 मिनट भी नहीं हुए एप्पल खाया, और मुझे इतनी शदीद उल्टी आई, सब कुछ जो खाया पिया था वो सारा बाहर निकल गया। इवन के मैंने जो मेडिसिन ली थी वो भी सारी बाहर आ गई। तो इसलिए मेरी मतलब इतनी ज़्यादा अचानक तबीयत ख़राब हो गई जिसकी हद नहीं। तो फिर अभी हसीब घर नहीं आए थे, और ये कुछ चीज़ें पड़ी थी मेन्यू की, और ये काफ़ी अरसे से ही फ्रिज में पड़ी थी। और जब भी मुझे प्रेगनेंसी होती है ना, मेरा ना चिकन और गोश्त वाली चीज़ें खाने से बिल्कुल भी जो है ना मतलब दिल ही उठ जाता है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, इनको देखने को भी दिल नहीं करता। तो ये हसीब के लिए पड़ी थी, मैंने कहा हसीब ही आएंगे तो वही खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि ना हसीब के लिए फ़्राई कर देती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा बन रहा था मैं ना अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँ। आप यकीन करें मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी,
तो लास्ट जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी तभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने जब वॉइस ओवर किया तो कुछ औरतों ने समझा इस बात को, और कुछ औरतों ने इतनी ज़्यादा नफ़रत दिखाई ना कि पहले तुम कुछ खा पी तो लो फिर बात कर लेना, तुम कैसे बोल रही हो, उलझन हो रही है, ये हो रहा है। तो आपको पता है जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, कोशिश मैं ये करती हूँ कि इरहा को ना मैं उसकी दादों को दे आऊँ या फूफो को दे आऊँ। और वॉइस ओवर करने से पहले ना 15 मिनट पहले तकरीबन मैं पानी नहीं पीती, क्योंकि फिर सांस चढ़ जाता है और मेरी हालत भी वैसी है, तो मुझे सांस चढ़ता है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश यही होती है कि मैं पानी वगैरह ना बिल्कुल भी जो है ना पीऊँ, ताकि ना मुझे सांस ना चढ़े। तो लेकिन पिछली व्लॉग में जो है गला मेरा ख़राब था, उसकी वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी रुक रुक के आ रही थी और मैं रुक रुक के बोल रही थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोला जा रहा था। तो इसलिए फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। मतलब हम ना समझते नहीं हैं कि मैं भी अगला बीमार हो, पहले उसके मैसेज में सॉरी वीडियोज़ में कभी इस तरह नहीं हुआ, तो इस दफ़ा क्यों हुआ। तो मुझे आदत नहीं है कि कुछ खाते पीते इस चबाते या पानी पीते या खाना खाते मैं वॉइस ओवर करूँ। मैं वॉइस ओवर बिल्कुल सुकून से बैठ के करती हूँ। उसके बाद जी मैंने हसीब जब घर आए, मैंने कहा मुझे छुड़वा दे, मैं तो रोना शुरू हो गई। मैं इतना लड़ी हसीब से कि आज आप लेट क्यों आए, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे उल्टी आई, और उसकी वजह से आप यकीन करें मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जो वो ताकत नहीं रह गई थी, जिससे मेरा टूटना शुरू हो गया। मुझे तो ये लगना शुरू हो गया था कि जी आसमा जी तुम्हें हो गया कोरोना। तो गले में मेरे बहुत दर्द था, मुझे बुखार बहुत तेज़ हो गया, और उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई। और मैंने 3 टाइम जो है वो दवाई लेनी होती है, मैंने उस दिन एक दफ़ा भी दवाई नहीं ली, और जिस्म में दर्द, हर एक एक अंग में मेरे दर्द था। तो मुझे इतना हुआ, मैं इतना रोई इतना रोई। फिर मैंने हसीब को कहा मैं तो जा रही हूँ अम्मी की तरफ, मैं आज रात ना वहीं रहूँगी, मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। तो फिर जो है मेरे जेठ जाके मुझे छोड़ आए थे। तो क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हसीब ने भी कहा चलो वहाँ जो तुम ना रेस्ट कर लोगे। हसीब क्योंकि ख़ुद भी बहुत बिजी होते हैं ज़मीन के काम में सारे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वहाँ तुम रेस्ट कर लोगी, इरा बच्चों के साथ खेल लेगी और अम्मी संभाल लेती हैं। और इरा का वहाँ दिल भी माशाल्लाह लगता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो बच्चे घर होते हैं तो उनके साथ इसका बहुत दिल लगता है। तो इसलिए फिर मुझे तो ये था कि मुझे हो गया है जी कोरोना, और अब बस जी वो भी प्रेगनेंसी में कोरोना। आपको पता है कितना डर लगता है। अल्लाह ताला हर एक को इस बीमारी से बचाए, आमीन सुबह आमीन। तो भाई ये जो है चीज़ लाए थे इरा के लिए, ये लाए थे, हालांकि ये 3+ ईयर्स का है, लेकिन भाई ले आए थे कि चलो बड़ी हो जाएगी तो इससे खेलेगी। और मेरे लिए ये परफ्यूम लाए थे। और भाई जब भी जाते हैं ना कहीं, तो मेरे इरा के लिए, बच्चों के लिए, तला वगैरह के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे भाई हर किसी को दे, और अल्लाह ताला हर किसी के भाइयों की लंबी ज़िंदगी करे, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद जी अभी मैं ये चीज़ें देख रही थी, तो थोड़ी देर बाद ना हसीब की कॉल आ गई कि ना मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, क्योंकि मुझे पता है तुम वहाँ तंग होगी और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ इरा रात को उठ जाएगी तो उसको कौन संभालेगा, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ना मेरा तुम दोनों के बगैर दिल लग रहा है, ना कुछ, घर कमरा जो है वो सूना हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी खामोशी है, बिल्कुल भी जो है शोर नहीं है। तो मैंने भी कहा हाँ जी आप आ जाए हमें लेने के लिए। अच्छा वैसे ना मुझे होता है कि मतलब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, लेकिन ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। हालांकि मुझे रहना चाहिए जाके वहाँ, ताकि इरा को आदत पड़े, दूसरा बेबी जब आ जाएगा तो। लेकिन मेरे से आप यकीन करें रहा ही नहीं जाता। हिम्मत है जो मतलब 2-2 3-3 हफ्ते जाके ना मतलब हस्बैंड के बगैर रह लेती हैं, तो हिम्मत है। मुझसे आप यकीन करें बिल्कुल भी ना रहा ही नहीं जाता। मुझे ना अब अपने ये जो ससुराल में घर है, मतलब इसके बगैर नींद ही नहीं आती। हालांकि जाना चाहिए और मुझे भी पता है ये मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस जी आज का व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।